ANDT वीडियोस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि MS DOS के आज हम एक और नए कमांड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो सेशन में आपको हम dir कमांड के बारे में बताएंगे। dir कमांड का उपयोग क्या है, dir कमांड के साथ और कौन कौन से प्रयोग किए जा सकते हैं, इसमें और कौन कौन से स्विचेज जिनको कि उपयोग किया जाता है, उनके बारे में हम आज इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे और प्रैक्टिकल सेशन में उनका प्रैक्टिकल करेंगे। तो सबसे पहले हम dir कमांड के बारे में जान लेते हैं कि dir कमांड होता क्या है। dir कमांड एक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरनल कमांड है। इंटरनल कमांड का मतलब जो MS DOS की command.com यानी कि command.com फाइल में जो इनबिल्ट किया गया है, जिसकी परिभाषा और कमांड का नाम इत्यादि पहले से ही फिक्स हैं, तो इसलिए ये इंटरनल कमांड कहलाता है। कंप्यूटर जब लोड होता है तो ये command.com जो फाइल है ये भी मेन मेमोरी में लोड कर दी जाती है, इसलिए इसे इंटरनल कमांड्स की श्रेणी में शामिल किया गया है। ठीक है, अब dir कमांड करता क्या है, इसका बेसिक कार्य तो यही है कि जिस भी पाथ पर आप हैं, आपका प्रॉम्प्ट जिस भी पाथ पर है, ठीक है, उस पाथ पर मौजूद सभी डायरेक्टरीज और फोल्डर्स को और फाइल्स को डिस्प्ले करना। ठीक है, सिंटैक्स कुछ भी नहीं है, इसका सिंटैक्स बहुत सिंपल है। dir आप जिस भी प्रॉम्प्ट पे हैं, C ड्राइव पे हैं तो C ड्राइव के फाइल्स और फोल्डर्स को बता देगा, E ड्राइव पे हैं, F ड्राइव पे हैं, या ड्राइव के अंदर भी फोल्डर पे हैं तो उस फोल्डर के वहाँ पर जो भी फोल्डर्स और डायरेक्टरीज यानी कि डायरेक्टरीज और फोल्डर्स एक दूसरे के जो है समानार्थी हैं, तो डायरेक्टरी का हैं या फोल्डर का हैं तो उनको शो करेगा और उस जगह पर जो फाइल्स हैं उनको शो करेगा। ठीक है, डिस्प्ले कुछ भी नहीं है, इसका सिंपल सा है। dir जो है, dir आप टाइप करेंगे, एंटर करेंगे तो फाइल्स एंड फोल्डर्स की एक सूची आपको प्रदर्शित होगी। ठीक है, तो इसको हम कमांड लाइन पर करके देखते हैं। कमांड लाइन पर करने के लिए हमें कमांड लाइन प्रोग्राम को रन करना पड़ेगा। तो कमांड लाइन प्रोग्राम को रन करने के लिए जो है आप स्टार्ट बटन के सर्च बॉक्स में cmd टाइप करेंगे, या फिर विंडो R की सहायता से रन प्रोग्राम की सहायता से भी आप कमांड लाइन प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो इंटरफेस खुला है, ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का कमांड लाइन प्रोग्राम आपका रन हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपली dir कमांड को टाइप करके देखते हैं। तो dir मैंने पहले बताया था कि MS DOS जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है, यानी कि आप dir को आप चाहें तो स्मॉल लेटर्स में लिखें या आप चाहें तो dir को कैपिटल लेटर्स में लिखें, उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये कमांड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, dir लिख दिया आपने। dir लिखने के बाद आपको कर देना है एंटर। तो एंटर करने पर मैंने बताया था कि आप जिस भी प्रॉम्प्ट पे होंगे, अब देखिए हमने dir लिखा था C ड्राइव के यूजर्स और 80 वीडियोस नाम के फोल्डर पे, तो ये देखिए इसे बताया है डायरेक्टरीज ऑफ C यूजर्स 80। इस जगह पर जो भी फोल्डर्स और फाइल्स होंगी वो आपको दिखा दी जाएंगी। अब पता कैसे चलेगा कि कौन सी तो फोल्डर है और कौन सी फाइल, तो देखिए जिसके आगे dir शब्द लिखे हुए हैं ये सब तो हैं आपके फोल्डर्स या यूँ कह लीजिए डायरेक्टरीज। ठीक है, और जिसके आगे अब देखिए यहाँ पर एक भी फाइल नहीं है, तो यहाँ पर लिखा गया 0 फाइल्स 0 बाइट 27 डायरेक्टरी, तो ये 27 डायरेक्टरीज हैं, 27 फोल्डर्स हैं। ठीक है, जिसकी सूचना यहाँ पर हमें दिखाई जा रही है। तो इस जगह पर हमने dir कमांड का उपयोग में लिया, तो इसने यहाँ पर हमें डायरेक्टरीज और फाइल्स की लिस्ट दिखा दी, क्योंकि फाइल्स नहीं है इसलिए इसने 0 फाइल बताया है। ठीक है, मान लीजिए हम थोड़ा पीछे आते हैं, C जो हमारा है इस पर चलते हैं या किसी और ड्राइव पर चलते हैं। मैंने बताया था किसी भी और ड्राइव पर स्विच होने के लिए आपको उसका ड्राइव का लेटर लिखना है। ठीक है, उसके बाद कॉलन लगा देना है और एंटर कर देना है, तो आप उस ड्राइव में एंटर कर जाएंगे। अब हम यहाँ पर dir कमांड का उपयोग करके देखते हैं। हमने यहाँ पर स्मॉल लेटर्स में dir कमांड उपयोग में लिया था, अब हम यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में dir कमांड को उपयोग में लेंगे और एंटर कर देंगे। अब देखिए dir कमांड की परिभाषा हमने क्या पढ़ी थी कि dir कमांड क्या करता है, फाइल्स एंड फोल्डर्स को जो है डिस्प्ले करता है। तो मैंने कहा था जिनके आगे dir लिखा हुआ है वो सब तो डायरेक्टरीज हैं, और जिसके आगे dir शब्द नहीं लिखा हुआ है बल्कि साइज लिखी हुई है 725 KB। ठीक है, और ये कुछ सिस्टम जनरेटेड फाइल है .log करके, तो ये एक फाइल है। तो आप काउंटिंग देख सकते हैं, एक फाइल और 5 डायरेक्टरीज इसने हमें यहाँ पर बता दी है। तो बहुत ही आसान कमांड है। dir कमांड डायरेक्टरीज और फाइल्स की लिस्ट को प्रदर्शित करता है, किस जगह की लिस्ट को प्रदर्शित करता है, जिस प्रॉम्प्ट पर आप हैं। तो अभी हम E पे हैं, तो डायरेक्टरीज ऑफ ई ड्राइव में
जो भी फाइल्स एंड फोल्डर्स होंगी वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रही। ठीक है, मान लीजिए हमें बुक्स नाम का जो फोल्डर है हमारा, बुक्स के अंदर क्या क्या रखा हुआ है, बुक्स के अंदर कौन कौन से फोल्डर्स हैं, बुक्स के अंदर कौन कौन सी फाइल्स हैं। तो cd कमांड की सहायता से आप हमारे वीडियोस ट्यूटोरियल्स में जाकर आप cd कमांड के बारे में सर्च करिए, वहाँ पे आपको cd कमांड का उपयोग, cd कमांड को कैसे इस्तेमाल करते हैं, cd कमांड के और क्या क्या विंडोज एनवायरनमेंट में और क्या क्या इसके उपयोग लिए जा सकते हैं, तो आप cd कमांड का वीडियो ट्यूटोरियल वहाँ से देख सकते हैं। तो cd कमांड का मेन मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन दे देता हूँ। cd कमांड डायरेक्टरीज को चेंज करने के काम आता है। तो क्योंकि बुक एक डायरेक्टरी है, तो किसी भी फोल्डर को नेविगेट करने के लिए cd कमांड काम में आता है। मैं यहाँ पे बुक्स लिखूंगा, तो अब देखिए यहाँ पे प्रॉम्प्ट चेंज हो चुका है, ई बुक्स आ चुका है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे dir कमांड काम में लेता हूँ। तो ये जो रिजल्ट जो आप देख रहे हैं, छोटा सा रिजल्ट जो आप देख रहे हैं, ये रिजल्ट था ई ड्राइव के लोकेशन का। अब हम कहाँ पे हैं, अब हम ई ड्राइव के बुक्स फोल्डर के अंदर हैं, ई ड्राइव के बुक्स डायरेक्टरी के अंदर है। यहाँ पे मैं dir कमांड काम में ले रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ। तो ये देखिए, अब इसने जो लोकेशन हमें, अब जो इसने डिटेल्स हमें बताई है, तो जिनके आगे डायरेक्टरीज लिखा हुआ है वो तो डायरेक्टरीज हैं, और जिसके आगे फाइल की साइज आ रही है वो फाइल्स हैं। जैसे ई जो ये है, ये तो डायरेक्टरी है, इसके अंदर 3 फाइलें हैं। फिर इंग्लिश एक डायरेक्टरी है, इसके अंदर ये फाइल्स है। तो इस तरह से इसने ये क्या करता है, करंट लोकेशन ई बुक्स जो इसकी लोकेशन है वहाँ की डायरेक्टरीज और फाइल्स को इसने हमें जो है डिस्प्ले करके बताया है। तो ये इसका एक बेसिक कार्य यही है, डायरेक्टरीज और फोल्डर्स को डिस्प्ले करने का। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे जो है इसके एडवांस मोड पर, एडवांस फीचर ऑफ dir कमांड। यानी कि ये तो आपको एक बुकिश लैंग्वेज की बात हो गई कि dir कमांड क्या करता है। dir कमांड को हमने बुकिश भाषा में आपको किताबों में दिखने को मिल जाएगा, पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हम इससे कुछ एडवांस उपयोग भी आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे जो इसका जो उपयोग है वो है यूजिंग स्विचेज इन dir कमांड। आपने कभी देखा होगा, जब आप किताब पढ़ते हैं, इंटरनेट पर सर्च करते हैं, तो आपको एक चीज़ देखने को मिलती होगी कि वहाँ पर dir कमांड के साथ जैसे /a/q/p/s इस तरह से /b/c/d/g जो भी है, ये लगाकर आपको वहाँ पर उदाहरण से समझाया जाता है और बताया जाता है कि इसको करने से ऐसा होगा। परंतु ये है क्या, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो स्लैश के साथ ये जो देर के हैं, ये स्विच एज हैं। जी हाँ, स्विच एज का उपयोग क्या है, जो dir कमांड की सहायता से जो रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है उसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको डायरेक्टरीज की लिस्ट देखनी है, या आपको फाइल्स की लिस्ट देखनी है, या आपको टाइम के अनुसार आपको डायरेक्टरी और फाइल्स को देखना है, तो उसके लिए काम में लिए जाते हैं स्विचेज। ठीक है, तो स्विच को काम में लेने के लिए ये जो सेपरेटर है, ये जो सिंबल है, इसको काम में लिया जाता है, और अलग अलग स्विच जिनकी अलग अलग डेफिनेशन दी गई है वो हमें काम में लेने होते हैं। तो यहाँ पर हम आपको जो कॉमनली यूज में आते हैं जो स्विचेज, उनके बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा कुछ स्पेशल हमने आपके लिए बना के दिया है, स्पेशल एक फीचर हमने dir कमांड का बना के दिया है, वो भी हम आपको सिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और कंटिन्यू इस क्लास को ज्वाइन करिए। तो अब हम पहला जो हमारा स्पेशल टास्क है, एडवांस फीचर हम सीखने जा रहे हैं। तो पहला एडवांस फीचर हम सीखने जा रहे हैं, व्यू फाइल्स ऑन अदर ड्राइव एंड लोकेशंस। यानी कि इसका मतलब यह है कि आप जिस करंट पाथ पे हैं, देखिए अभी मैंने जब इससे पहले dir कमांड को एग्जीक्यूट किया था, तो हमने ई ड्राइव के बुक्स में जाकर वहाँ पर dir कमांड को एग्जीक्यूट किया था। तो उसने क्या किया, बुक्स के अंदर जो भी डायरेक्टरीज और फाइल्स थी उसको डिस्प्ले किया। ठीक है, उससे पहले वाले उदाहरण में मैंने क्या किया था, उससे पहले वाले उदाहरण में मैंने ये किया था कि हम सी ड्राइव के इससे ऊपर चलते हैं, तो हम सी ड्राइव के यूजर्स 80 वीडियोज़ पे थे, वहाँ पर हमने dir कमांड काम में लिया, तो उसने हमारे को जो है 27 डायरेक्टरीज और 0 फाइल्स को हमको डिस्प्ले किया। अब बात ये हो रही है कि मान लीजिए मैं ई ड्राइव में हूँ, या किसी भी ड्राइव पे हूँ, या किसी भी लोकेशन पे हूँ, मुझे तो यहीं से ही, मुझे उस लोकेशन पे नहीं जाना, वहाँ पे मुझे cd कमांड की सहायता से स्विच नहीं होना, बल्कि मैं तो इसी लोकेशन पे रहकर, इसी प्रॉम्प्ट पे रहकर किसी अन्य जगह की डायरेक्टरीज और फाइल्स को देखना चाहता हूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें बहुत सिंपल है, उसका सिंटैक्स है dir लिखना है। dir के बाद आपको जिस भी पाथ का आपको डायरेक्टरीज एंड फोल्डर्स को देखना है, उस पाथ को आपको लिख देना है और सिंपली आपको एंटर कर देना है। तो आइए इसको हम प्रैक्टिकल सेशन में करके देखते हैं। तो ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट खुला हुआ है। ठीक है, अभी हम ई ड्राइव के बुक्स फोल्डर में हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने सी ड्राइव को देखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे सी लिखूँगा। ठीक है, सॉरी, पहले dir कमांड लिखूँगा। ठीक है, आप स्मॉल में लिखें, उससे समझने और देखने में हमें आसान रहती है। तो dir कमांड लिखा, उसके बाद मैंने सी लगाया, क्योंकि सी
जो है एक ड्राइव है, ठीक है। सी हो सकता है आपका एक फोल्डर भी हो, लेकिन क्योंकि सी एक ड्राइव है तो हमें उसका आगे कोलन लगाना होगा, उसके बाद बैकस्लैश का चिन्ह लगाना होगा, ठीक है। और उसके बाद हम जैसे चाहते हैं इसमें एक फोल्डर बना हुआ था सी यूजर्स, ठीक है, तो मैं CUSERS सी यूजर्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ एंटर। यहाँ पर 4 फोल्डर दिए हैं, सॉरी 2 तो सिस्टम फोल्डर्स हैं, ठीक है, और 2 यहाँ पर बने हुए फोल्डर्स हैं, ठीक है, जिनको मैं देख सकता हूँ, और 2 फोल्डर ऐसे हैं जिन्हें मैं देख नहीं सकता। तो 80 वीडियोस पब्लिक, ये 2 फोल्डर्स हैं और 2 फोल्डर्स हिडन हैं, ठीक है। तो 4 डायरेक्टरीज इसमें हमें दिखाई दी हैं और 0 फाइल्स दिखाई दी हैं, लेकिन किस जगह की, देखिए डायरेक्टरी ऑफ सी यूजर्स, यानी कि इसने हमारा प्रॉम्प्ट किस बात को इंडिकेट कर रहा था, हमारा प्रॉम्प्ट था ई बुक्स पर, लेकिन हमने वहाँ से ही बैठे बैठे प्रॉम्प्ट को बदले बिना ही, यानी कि उस सी यूजर्स पाथ पर स्विच हुए बिना ही हमने सी यूजर्स का हमने यहाँ पर जो है डायरेक्टरी और फोल्डर्स की लिस्ट को हमने देख लिया है, ठीक है। हम किसी भी और भी जगह देख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं हम सी ड्राइव को चेंज करें, हम ई ड्राइव में जाके भी देख सकते हैं। जैसे ई ड्राइव की बात करें तो ऊपर चलते हैं, जब हम ई ड्राइव पर आए थे तो यहाँ पर बुक्स था, डेमो था, ठीक है। तो डेमो डायरेक्टरीज में देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या है, ठीक है। नीचे आएंगे ई ड्राइव में रहकर ही, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर dir कमांड लिखेंगे, ई, उसके बाद स्लैश लगाएंगे, बैकस्लैश का सिंबल है ये, उसके बाद डेमो, ठीक है, और एंटर कर देंगे। अब देखिए ये अगर आप सब कुछ सही लिखेंगे तो ये एरर जनरेट नहीं करेगा, और जो आप पाथ लिख रहे हैं उस पाथ को ये इंडिकेट करेगा, ठीक है। अभी हम प्रॉम्प्ट है हमारा ई बुक्स, लेकिन हम देखना चाह रहे हैं ई डेमोस, यानी कि डेमोस नाम के फोल्डर में क्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए किसी प्रकार की डायरेक्टरी नहीं है और किसी प्रकार का फोल्डर नहीं है, और 2 सिस्टम डायरेक्टरीज हैं जिनको हम देख नहीं सकते, ठीक है। तो मैंने यहाँ ई बुक्स से ही एक्सेस कर लिया है ई डेमो नाम के फोल्डर को। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है करंट ड्राइव के फोल्डर को भी आप एक्सेस कर सकते हैं, और आप चाहें तो किसी दूसरे ड्राइव के किसी दूसरे फोल्डर को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। चाहे तो आप पूरे के पूरे ड्राइव को भी एक्सेस कर सकते हैं, कुछ नहीं करना आपको, dir, और जैसे मान लीजिए आपके कंप्यूटर में या आपके लैपटॉप में या आपके सिस्टम में एफ ड्राइव भी बना हुआ है, तो आप एफ ड्राइव पे क्लिक करिए, है ना, और यहाँ पर कर दीजिए एंटर। तो एफ ड्राइव की जितनी भी डिटेल्स होंगी और जितनी भी फाइल्स होंगी वो आपको दिखाई देंगी उसी प्रॉम्प्ट पर रहते हुए। हमारा प्रॉम्प्ट कौन सा था, ई ड्राइव का बुक्स, और वहीं से मैंने क्या कर लिया, ड्राइव जो मैं dir कमांड लगाया एफ ड्राइव के लिए, सिंपली एफ ड्राइव के लिए। तो ये मुझे फाइल्स दिख गई यहाँ पर, जिसके आगे साइज आ रही है वो तो फाइल्स है, और जिसके आगे dir शब्द लिखा हुआ है वो है हमारा फोल्डर। तो गेम्स हमारा एक फोल्डर है, डायरेक्टरी है, और एप्लीकेशन टू संरक्षक वगैरह वगैरह। तो इस तरह से जिसके भी आगे साइज आ रही है ये हमारी जो है फाइल्स हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ट्यूटोरियल में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो अब हम एडवांस नेक्स्ट टॉपिक जो सीखने जा रहे हैं वो है शो लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स विदाउट शोइंग ड्राइव इन्फॉर्मेशन, यानी कि अब हम एक्चुअली में काम में लेने जा रहे हैं स्विच। जी हाँ, अब ये हमारा आ गया बी स्विच, सिंपल सा है, आप ज़्यादा उलझन में मत पड़िए। स्विच है आपका बी, क्या करता है बी कि जब हमने अभी जब dir कमांड काम में लिया तो वहाँ पे एक चीज़ आपने देखी कि dir कमांड जो है वो साथ का साथ ही इंफॉर्मेशन भी दे रहा है, जैसे डेट दे रहा है, टाइम दे रहा है, फाइल की साइज़ दे रहा है, ठीक है। तो ये सब दे रहा है, और साथ में फाइल्स का और फोल्डर्स का नाम भी दे रहा है, ठीक है। अब बी स्विच क्या करेगा, शो लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स विदाउट शोइंग ड्राइव इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स है dir/b। तो इसको प्रैक्टिकल सेशन में करके देखते हैं, इसको कमांड प्रॉम्प्ट पर इसको अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो dir/b, ठीक है, \b है ये बैकस्लैश का आप जरूर ध्यान रखें। आप अगर स्लैश लगा देंगे तो स्लैश जो होता है वो ये वाला होता है, लेकिन ये बैकस्लैश है और उसके बाद लिख देना है बी। तो बी स्विच है, ठीक है, बैकस्लैश चिन्ह है, बी स्विच है, ठीक है। तो ये dir कमांड का एक स्विच है, ठीक है। अब हम करेंगे एंटर। अब देखिए यहाँ पर इस सूचना को जो आपने दिखाई दे रही, इस सूचना में और इस सूचना में काफ़ी अंतर है। इसमें डेट और टाइम और साइज भी आ रही थी, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपको डायरेक्ट लिस्ट थमा दी गई है सिस्टम द्वारा कि आपके पास ये फाइल है, ये फाइल है, ये ऑटोकैड एक फोल्डर है। अब अभी तक उसमें फोल्डर का पता नहीं चल रहा, फाइल का पता लग रहा है क्योंकि पीछे एक्सटेंशन आ रहा है, .pdf एक फाइल है, .pdf एक फाइल है। लेकिन जैसे बात करें ई की, तो ये ई जो है एक फोल्डर है, डायरेक्टरी है, ठीक है। तो dir/b एक ऐसा स्विच है जो विदाउट इन्फॉर्मेशन आपको फाइल्स एंड फोल्डर्स की सूची आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। सेशन को आगे बढ़ाते हैं।
अगला हमारा जो स्विच है वो है /D। अगला स्विच है हमारा /D। क्या करता है ये? शो फाइल्स एंड फोल्डर्स इन कॉलम्स, यानी कि ये आपकी सूचना को कॉलम से विन्यासित कर देगा, यानी कि कॉलम्स में आपको बांट देगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा सूचना होगी उतने ज़्यादा कॉलम बनेंगे, जितनी कम सूचना होगी उतने कम कॉलम बनेंगे। ठीक है, अगर आप कॉलम वार देखना चाहते हैं, आप एक ही व्यू में, मान लीजिए सूचना ज़्यादा है, आप एक ही व्यू में अपने पूरे जानकारी को देखना चाहते हैं, तो आप /D कमांड का उपयोग करके भी /D स्विच का उपयोग करके भी dir कमांड को उपयोग में ले सकते हैं। आइए देखते हैं, इसका प्रैक्टिकल सेशन करके देखते हैं कि आखिर इसको कैसे अप्लाई करते हैं और क्या इसका रिजल्ट आएगा। तो नाम छोटे हैं, तो dir/D। अभी देखिए, ये देखिए इसने कर दिया ना, एप्लीकेशन ऑफ संरक्षक ये एक कॉलम, चित्तौड़ा एजुकेशन जो फाइल थी ये एक कॉलम, कंप्यूटर स्ट्रक्चर 3 ये एक कॉलम, फॉर्म ये इस तरह से। तो 13 फाइलें हैं और 7 डायरेक्टरी हैं। इसने इसको क्या कर दिया, कॉलम में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो ये आगे शो कर रहा है लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, तो ये इस तरह से इसने क्या किया, इसको सूचनाओं को कॉलम में विभाजित कर दिया है। ठीक है, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगला हमारा स्विच है जो है बहुत ही स्पेशल स्विच है, वो है /C। ठीक है, C स्विच शो लिस्ट एंड फाइल्स विद और विदाउट कॉमा इन फाइल साइज। कहने का मतलब ये है कि अभी हमने फाइल की साइज को देखा। ठीक है, फाइल की साइज को हम देखते हैं तो वहाँ पर कॉमा लगा हुआ आता है। मैं आपको दिखाता हूँ। जब हम किसी फाइल की साइज को देखते हैं, जैसे यहाँ पर देखें तो देखिए 16,000,860 है ना, 21,158,024, 9,747। ठीक है, अब जो स्विच है हमारा, कौन सा स्विच? C स्विच। ये C स्विच जो है ये कोमा सहित जानकारी को दिखाता है, और अगर माइनस का C कर देंगे तो कोमा रहित आपकी जानकारी को दिखाएगा। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट वो कोमा के साथ ही दिखा रहा है। ठीक है, तो इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं आखिर ये C स्विच जो है ये करता क्या है। तो वही आपका dir कमांड, dir कमांड के अलग अलग स्विच हैं, उन्हीं को हम अध्ययन कर रहे हैं। तो हम आ चुके हैं अब /C स्विच पर। तो इसने क्या किया, वही पहले वाली सूचना में सिंपल जो dir कमांड है वो भी इस तरह से सूचना को प्रदर्शित करता है, और जो /C वाला जो स्विच है वो भी इस तरह से इसको प्रदर्शित कर रहा है। अब मान लीजिए आपको इसमें कॉमा नहीं लगाना, कॉमा हटाना है, तो dir /-C। अब देखना, अब देखिए इसमें जो कॉमा था, ये देखिए यहाँ पर 16,000 के बाद एक कॉमा था, वो यहाँ पर 16,000 के बाद वो कॉमा हटा दिया गया है। ठीक है, तो आपको अगर कॉमा रहित अगर आपको फाइल की साइज देखनी है तो आप dir /-C काम में लेंगे, और अगर आप कॉमा सहित आप जो जानकारी देखना चाहते हैं तो वैसे बाय डिफ़ॉल्ट अब जो एडवांस जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, उसमें कॉमा के साथ ये जानकारी आती है। लेकिन जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम बना था उस समय इसमें सेपरेटर लगाने के लिए, कॉमा सेपरेटर लगाने के लिए dir /C का उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अभी कॉमा के साथ ही आता है, लेकिन अगर आपको कॉमा हटाना है तो फिर आपको dir /-C स्विच काम में लेना होगा। C स्विच है, इसका एक एडवांस पैरामीटर है माइनस का चिन्ह। ठीक है, तो ये अगर आप माइनस का चिन्ह लगा देंगे तो ये जानकारी बिना कॉमा की आएगी, और अन्यथा ये नॉर्मली कॉमा के साथ आपको जानकारी डिस्प्ले करता है। ठीक है, अगला है हमारा शो लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स यूजिंग पेज ब्रेक। शो लिस्ट एंड फाइल्स एंड फोल्डर्स यूजिंग पेज ब्रेक। देखिए, हमारी कोई ऐसी डायरेक्टरी हो या ऐसा कोई फोल्डर हो जिसमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है जो कमांड एंटर करने के बाद ही वो एकदम से एग्जीक्यूट हुई और सूचनाएं ऊपर चली गई, यानी कि हमें एक ही व्यू में सूचना दिखी नहीं और वो ऊपर जाती जा रही हैं। जैसे कि हमने बुक्स वाले फोल्डर के अंदर देखा। ठीक है, इसको करके देखते हैं। ये है /P। P स्विच आपका क्या करता है, P से मतलब समझ जाइए पॉज। ठीक है, ये क्या करेगा, आपकी फाइल्स को एक पेज जितना दिखाएगा, फिर पॉज कर देगा, फिर आपसे की दबाने को बोलेगा, आप की दबाएंगे, फिर अगले पेज को दिखाएगा, फिर आप सूचना को रोक देगा, फिर आपसे नेक्स्ट वाली की दबाने को बोलेगा। तो यह आपको क्या करता है, पेज ब्रेक, यानी कि एक पेज में जितनी सूचना आ सकती है उतनी सूचना दिखाकर रोक देगा। आप उसमें अपनी जानकारी, सूचना को, फाइल को ढूंढ लीजिए, देख लीजिए, वहाँ पर भी आपको फाइल नहीं मिलती है, या आप जो भी ये करना चाहते हैं, पेज ब्रेक अगर आप लगाना चाहते हैं, आप पेज वाइज अपनी सूचना को देखना चाहते हैं, जैसे कि हमने अभी बुक्स में देखा, तो आइए उसी पे चलते हैं। वहाँ पर प्रैक्टिकल सेशन में करके आपको बताता हूँ कि /P स्विच क्या काम आता है। तो देखिए, हमें जाना होगा वापस ई ड्राइव में। ठीक है, ई ड्राइव में जाना होगा।
ठीक है, ई ड्राइव के बुक्स में आ गए हम वापस। ठीक है, यहाँ पे मैं लगाता हूँ DIR, सिंपली DIR लगाता हूँ, देखिए क्या होगा। यहाँ पर हालांकि इतनी जानकारी नहीं है, थोड़ी जानकारी कम है। ऐसा कोई हमें लगाना होगा, जैसे शायद G ड्राइव हो, शायद मेरे पास G ड्राइव नहीं है, डिवाइस इज़ नॉट रेडी, G कोई ड्राइव नहीं है। F, हम माई कंप्यूटर पे चलते हैं ना, माई कंप्यूटर पता लग जाएगा, माई कंप्यूटर से चलते हैं कि पैच ब्रेक सूचना हमारे लिए किस काम की है, क्या हमारे काम आ सकती है। 80 वीडियोस में यहाँ पर भी कोई ज़्यादा खास जानकारी नहीं है। हम चलते हैं स्टोरेज में, यहाँ पर भी विंडोज और गेम्स में भी नहीं होगा, विंडोज RS80 ओ लेवल कोर्स कंटेंट, जैसे विंडोज में ही मान लेते हैं, विंडोज़ में काफ़ी सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं C ड्राइव के विंडोज़ पे। ठीक है, तो हमें चलना होगा C ड्राइव में, तो C DIR C:, विंडोज। ठीक है, एंटर। अब ये देखिए इसने क्या किया, अभी जैसे ही मैंने DIR जो कमांड था मेरा, DIR कमांड के साथ मैंने कुछ भी स्विच नहीं लगाया। ठीक है, और मैंने केवल पाथ लिखा ज़रूर। ये देखिए मैंने कहाँ एग्जीक्यूट किया था कमांड अपना, ये यहाँ DIR C विंडोज। ठीक है, तो इसने क्या किया कि एक पेज में नहीं आया जानकारी, तो इसने ऊपर निकालता गया और यहाँ पे आके रोक दिया। अब हम चाहते हैं कि हो सकता है कि आपके पास ऐसा कोई फोल्डर आ जाए जिसमें काफ़ी सारी मात्रा में सूचनाएं हैं, यानी कि फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं, और वो जैसे रेलगाड़ी निकलती है ना ऊपर, इस तरह से वो कमांड्स को फाइल्स एंड फोल्डर्स को ऊपर निकाले जा रहा है और आप उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो क्या करेगा, आपको क्या करना होगा, /p स्विच काम लेना होगा। तो अब यहाँ पे हम काम में लेके देखेंगे DIR। ठीक है, और ऐसा करते हैं कि हम विंडोज़ फोल्डर पे ही चलते हैं। तो उस विंडोज़ पे जाने के लिए हमें CD अभी CD कमांड के बारे में भी मैं बता चुका हूँ। CD जो है, आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। इसका नॉर्मल सा उपयोग यह है CD का कि आप जो करंट डायरेक्टरी है उससे बाहर निकल जाएंगे। जैसे हमने अभी यहाँ किया, 80 वीडियोस में था, 80 वीडियोस पे CD लगाया तो मैं बाहर आ गया, यूजर्स पे आ गया, फिर मैंने यहाँ पे CD लगाया तो मैं केवल ड्राइव पे आ गया, C ड्राइव पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा CD विंडोज़। ठीक है, CD विंडोज़ पे, तो मैं CD विंडोज़ पे आ गया हूँ। अब मैं यहाँ पे DIR कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ। ये देखिए रेलगाड़ी की तरह जैसे डाटा निकल जाता है वैसे डाटा यहाँ पे निकल चुका है। लेकिन मुझे तो क्या करना है कि एक बार में जितने मेरे इस पेज में, ये यहाँ से लेके यहाँ तक के मेरे एक पेज में जितना डाटा मेरे को दिख जाए उतना डाटा दिखाए, और फिर डाटा को रोक दे, फिर उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एंटर की प्रेस करूँ और तब जाके फिर मुझे नेक्स्ट पेज का डाटा दिखाया जाए। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा अब DIR /P। अब देखना आप एंटर, ये देखिए एक पेज में जितना सा डेटा ये हमें दिखा सकता था उतना दिखाया। उसके बाद यहाँ पे इसने मैसेज दिया प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। ठीक है, तो मैं जैसे यहाँ से एंटर प्रेस करूँगा फिर ये हमें अगली पेज का डाटा दिखाएगा। ठीक है, फिर इसने मैसेज दे दिया प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, फिर हम एंटर दबाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें पेज वाइज डाटा देखना हो तो हमें DIR/P जो हमारा जो स्विच है वो काम में लेना चाहिए। तो पेज वाइज डेटा देखने के लिए हमारे काम आता है DIR/P। उसके बाद हमारा अगला जो स्विच है वो है A स्विच। एक्चुअली में A स्विच है और उसके साथ अलग अलग पैरामीटर्स काम आते हैं। ठीक है, एक्चुअली में A स्विच कुछ स्पेशली काम नहीं करता, A के साथ कुछ अलग पैरामीटर्स, वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं और पैरामीटर्स करते क्या हैं। जैसे मान लीजिए अब आपको केवल डायरेक्टरीज देखनी है। ठीक है, फाइल से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको तो केवल डायरेक्टरीज देखनी है कि मेरे करंट पाथ पे या जिस भी किसी पाथ को आप देखना चाहते हैं उस पर्टिकुलर पाथ पे कौन कौन सी डायरेक्टरीज हैं। फाइल्स नहीं देखना है, केवल डायरेक्टरीज देखनी है। तो आपको क्या करना होगा, /A स्विच काम लेना होगा, लेकिन उसके साथ पैरामीटर लगेगा AD, कॉम्बिनेशन ऑफ AD। ठीक है, आइए इसको करके देखते हैं। तो हम CMD कमांड पे आ गए। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत सारी फाइल्स भी हैं, फोल्डर्स भी हैं, है ना, डायरेक्टरीज भी हैं। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टरी दिखा दी जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में डायरेक्टरीज हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो करके DIR, है ना, /A और D।
एंटर। अब देखिए इससे पहले वाली रिपोर्ट में या जो हमें डिस्प्ले हुआ था डेटा उसमें और इसमें अंतर यह है कि यहाँ पर केवल डायरेक्टरी 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 और डायरेक्टरी को ही दिखाया गया है। जबकि अगर मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लूँ तो यहाँ पर भी हमने डायरेक्ट dir कमांड लगाया था, ठीक है। वो जरूर /p मैंने जो स्विच था वो काम लिया था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर फाइल्स भी हैं, देखिए atlog.xml ये एक फाइल है ना, तो जिसके आगे साइज लिखी हुई है वो एक फाइल है और जिसके आगे dir लिखा हुआ है वो डायरेक्टरी है, ठीक है। लेकिन हमें तो क्या करना था, हमें केवल डायरेक्टरीज को ही देखना है, फाइल्स को नहीं देखना है ना। सी विंडोज़ के अंदर कौन कौन सी डायरेक्टरीज हैं हमें ये देखना है, या हमें किसी पर्टिकुलर पाथ की डायरेक्टरी को देखना है, तो केवल हमें क्या करना होगा, जो dir और /a स्विच के साथ d पैरामीटर के हमें काम में लेना होगा और उसके बाद जो है उस जगह की आपको डेटा को शो कर दिया जाएगा। जैसे हम अलग जगह डेटा देखना चाहते हैं dir/ad, अब हम देखना चाहते हैं मान लीजिए ई ड्राइव के अंदर कौन कौन से डायरेक्टरीज हैं, तो ये देखिए केवल डायरेक्टरीज दिखाई है इसने, फाइल्स को वहाँ पर से हाइड कर दिया गया है, केवल डायरेक्टरी दिखाई है। जबकि ऐसा नहीं कि ई ड्राइव पर फाइल्स नहीं है, वहाँ पे हो सकता है फाइल्स हो, लेकिन केवल इसने डायरेक्टरीज को ही दिखाया है, ठीक है। अगला हमारा स्विच आता है ए के साथ एस पैरामीटर। देखिए स्विच तो हमारा ए ही है, डी स्विच पर हमने डी पैरामीटर पढ़ा, ए के साथ डी पैरामीटर क्या करेगा, डायरेक्टरीज को दिखाएगा। ए के साथ एस पैरामीटर क्या करेगा, सिस्टम रिलेटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स को दिखाएगा, ए के साथ एस पैरामीटर, ठीक है। तो आइए इसको करते हैं, हम सी विंडोज़ पे ही हैं, सिस्टम रिलेटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स को ही दिखाएगा। तो जैसे हम मान लीजिए ई पे ही अप्लाई करते हैं इसको, तो dir/a हमारा स्विच है और उसके साथ जो वो इसका पैरामीटर था वो पैरामीटर था हमारा एस पैरामीटर, ठीक है, dir/a और s, ठीक है। और किस जगह का हमें देखना था, ई ड्राइव का, ई ड्राइव और उसके साथ ये चिन्ह, एंटर। अब देखिए इस सूचना में और इस सूचना में आया ना अंतर, एक सिस्टम वॉल्यूम इन्फॉर्मेशन एक सिस्टम जनरेटेड फोल्डर है, ठीक है, डायरेक्टरी है ये, ठीक है। यहाँ पर किसी ऐसी प्रकार की फाइल नहीं है जो सिस्टम जनरेटेड हो, ठीक है। तो जब हमने dir देखिए कमांड हमने टाइप किया था dir/as और dir/ad, a और d स्विच वही है a, यहाँ पर भी a स्विच है, यहाँ पर भी a स्विच है। यहाँ पर d पैरामीटर था जो क्या कर रहा था, ई ड्राइव की केवल डायरेक्टरीज को दिखा रहा था, और यहाँ पर s पैरामीटर है जो क्या कर रहा है, ई ड्राइव के केवल सिस्टम जनरेटेड फोल्डर्स को या सिस्टम द्वारा क्रिएटेड फोल्डर्स को और फाइल्स को ही बता रहा है। तो अगर आप सिस्टम जनरेटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स को ही देखना चाहते हैं तो आप dir कमांड के a स्विच के साथ s पैरामीटर को काम में लीजिए, ठीक है। हमारा अगला जो है जो इसका पैरामीटर है a स्विच का वो है h, यानी कि अगर आपको हिडन फाइल्स और फोल्डर्स देखने हैं, छुपे हुए फोल्डर्स देखने हैं, छुपी हुई फाइल्स देखनी है, तो आपको क्या लगाना होगा, h, है ना, h पैरामीटर लगाना होगा a स्विच के साथ। आइए इसको करते हैं प्रैक्टिकल। तो हम विंडोज़ पे देख लेते हैं, सी विंडोज़ पे अगर कोई ऐसी फाइलें हों या फोल्डर्स हों, तो dir हमारा जो स्विच है वो तो है a और उसका पैरामीटर है वो है h, तो इसको करते हैं एंटर। अब देखिए यहाँ पर हिडन है, इसमें ये छुपा हुआ है, बिट लॉकर डिस्कवरी वॉल्यूम कंटेंट्स करके और इंस्टॉलर करके, ये दो डायरेक्टरीज हैं, और विंडो शेल डॉट मैनिफेस्ट ये करके जो है ये एक फाइल है जो हिडन है, छुपी हुई है। अब छुपा दी इसलिए जाती है क्योंकि विंडो जनरेटेड होती हैं या सिस्टम जनरेटेड होती हैं, ये यूजर्स को दिखाने के लिए नहीं होती है, तो इनको छुपा दिया जाता है। कई बार क्या होता है कि हम भी किसी फाइल को छुपा देते हैं, हिडन कर देते हैं, तो अगर अब वो हमें मिल नहीं रही, विंडोज़ में मिल नहीं रही, तो आप क्या करें, आप dir/a स्विच के h पैरामीटर को काम में लें, तो आपको हिडन फाइल्स में आपको वहाँ पर दिख जाएंगी, ठीक है। किसी भी जगह की हो सकती है वो, कोई ज़रूरी नहीं कि आप सी ड्राइव की देखें। आप देखना चाहते हैं मान लीजिए dir ई ड्राइव में देखना चाहते हैं, ई ड्राइव के अंदर \a, सॉरी यहाँ पर हमने स्विच काम नहीं लिया, तो dir है ना \a स्विच का h पैरामीटर और ई ड्राइव, ये हमारा हो गया पाथ। अब एंटर। देखिए यहाँ पर भी सिस्टम वॉल्यूम इन्फॉर्मेशन करके एक फोल्डर है, डायरेक्टरी है जो हिडन थी, जिसको हम देख सकते हैं। यहाँ पर हमें नॉर्मली वो देखने को वहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हमें वो जानकारी बता रहा है, सिस्टम वॉल्यूम इन्फॉर्मेशन, ठीक है।
तो ई ड्राइव के अंदर एक हिडन फोल्डर है सिस्टम वॉल्यूम इन्फॉर्मेशन, कोई फाइल्स वहाँ पर नहीं है, केवल एक फोल्डर है सिस्टम वॉल्यूम इन्फॉर्मेशन नाम का जो हिडन है। अब ये आपको देख सकते हैं, ठीक है। फाइल भी ये दिखा देगा, ऐसा नहीं है कि फाइल नहीं दिखाता, ठीक है। मान लीजिए मैं एक फाइल को हाइड कर देता हूँ, जैसे विंडोज़ एनवायरनमेंट में चलते हैं, विंडोज़ एनवायरनमेंट में लोकल कंप्यूटर में गए, ANT वीडियोज़ में गए, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई फाइल बनाई, यहाँ पर एक नई फाइल बना देते हैं, AT वीडियोज़ नाम की एक फ़ाइल बना दी मैंने, ठीक है। और इसको मैंने कर दिया, इसमें कुछ लिख देते हैं ताकि ये, इसको कर देते हैं सेव और इसको कर देते हैं हिडन। हिडन करने के लिए विंडोज़ एनवायरनमेंट में हिडन कैसे करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, इसको कर देंगे हिडन, अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। देखिए गायब हो गई ना, वो हमें नहीं दिख रही। अब क्योंकि अब आप भूल गए कि इसको देखते कैसे हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको देखना है तो आपको क्या करना होगा, ई ड्राइव में कौन कौन सी हिडन फाइलें हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ से डायरेक्टली डोस कमांड की सहायता से dir आपको कमांड लगाना है, ठीक है। /a स्विच लगाना है, उसका h पैरामीटर लगाना है और ई ड्राइव का पाथ आपको सेट कर देना है। तो देखिए एक फाइल थी हमारी यहाँ पर, देखिए क्या नाम था, क्या नाम दिया था हमने उसको, एक मिनट, ड्राइव यही था क्या, देख लेते हैं। ई ड्राइव ही है उन्हें में, तो ई ड्राइव में AT वीडियोस, हाँ ये देखिए, ये आ चुका। AT वीडियोस मैंने एक फाइल बनाई थी जो हिडन थी, हमें वहाँ नहीं दिख रही थी लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब देखिए ऊपर की सूचना में, नीचे की सूचना में अंतर आ चुका है। देखिए जब हमने यहाँ पर लगाया था तो 0 फाइल्स बता रहा था, अब हमने लगाया है तो 1 फाइल भी ये काउंट करके बता रहा है जो 13 बाइट की है, atvideos.txt, ठीक है। तो इस तरह से आप हिडन फाइल को भी आप देखना चाहते हैं तो आप जो है dir के साथ A स्विच काम में लेंगे, उसका h पैरामीटर है, ठीक है। और उसके बाद आप पाथ सेट कर देंगे। पाथ सेट नहीं करेंगे तो करंट प्रॉम्प्ट का बताएगा, और अगर आप पाथ सेट कर देंगे तो उस जगह का बताएगा जो आपने पाथ वहाँ पर सेट किया है, ठीक है। तो इसके पश्चात अब आता है हमारा O स्विच, ठीक है। O स्विच के साथ भी जो है पैरामीटर्स काम करते हैं। पर्टिकुलर O स्विच काम नहीं करेगा, इसके साथ भी अलग अलग पैरामीटर दिए हुए हैं, वो अलग अलग पैरामीटर काम करेंगे। तो इसका जो पहला जो पैरामीटर है वो है D पैरामीटर, OD। अब यह क्या करता है, शो फाइल्स एंड फोल्डर्स अकॉर्डिंग डेट एंड टाइम। अब डेट और टाइम जो है इसको व्यवस्थित करने का एक तरीका है, लेकिन ये भी 2 तरह से हो सकता है। कैसे, अरेंज अकॉर्डिंग टू क्रिएटेड, जब ये बनाई गई हो उस तरह से आपको देखना हो तो आपको O स्विच के साथ D आपको इसको पैरामीटर काम में लेना है, ठीक है। और अगर आप जाते हैं कि लास्ट एक्सेस्ड कि कौन सी फाइल आपने सबसे अंत में काम में ली या सबसे लास्ट टाइम आपने काम में ली और सबसे बहुत पहले आपने कोई फाइल काम में ली, आपको उस तरह से देखना है कि मुझे तो जो मैंने आज काम में ली वो पहले दिखे और जो कभी काम में नहीं ली या बहुत पहले काम में ली थी वो आपको बाद में दिखे। तो उसके लिए फिर आपको लगाना होगा /O-D। तो इन दोनों ही पैरामीटर्स को और दोनों ही इस स्विच को हम काम में लेके देखते हैं हमारे कमांड प्रॉम्प्ट पर, ठीक है। तो आइए, ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है, हम C विंडोज़ पे हैं, तो C विंडोज़ में तो हम ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं, हम ड्राइव चेंज कर लेते हैं। ड्राइव चेंज करने के लिए मैंने बताया था, ड्राइव का लेटर लिखिए, उसके बाद कोलन लगा दीजिए, एंटर दबाइए, ठीक है। अब हम यहाँ पे काम में लेते हैं dir। स्विच तो है हमारा O, ठीक है, और उसके साथ जो पैरामीटर था वो था हमारा D, ठीक है। अब करते हैं हम यहाँ पे एंटर। अब देखिए ये हमें किस तरह से दिखा रहा है, देखिए सबसे पहले दिखा रहा है अब इसमें DD शायद MMDDYY फॉर्मेट में है, ये MMDDYY फॉर्मेट में है आई थिंक। तो 12वां महीना 16 तारीख 2021 शायद एक क्रिएटेड डेट के हिसाब से बता रहा है। पहले 16 तारीख को ये डायरेक्टरी क्रिएट की गई, फिर 20 तारीख को, फिर 28 तारीख को ये डायरेक्टरी क्रिएट की गई, है ना। सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर ये 2, हाँ बिल्कुल सही है। तो डेट ऑफ क्रिएशन के हिसाब से ये आपको व्यवस्थित करके बता रहा है, ठीक है। फाइल डायरेक्टरीज को, फोल्डर यहाँ पर फाइल्स एक भी नहीं है, सब फोल्डर्स ही हैं, ठीक है। अब हम इसमें हम चाहते हैं कि ये क्रम उल्टा हो जाए, या क्रम से मतलब भी नहीं है, हम चाहते हैं कि लास्ट बार हमने कौन सी एक्सेस की, सबसे लास्ट में हमने कौन सा फोल्डर ओपन किया यहाँ पर, वो हम सबसे पहले देखना चाहते हैं। तो dir / का चिन्ह, हमारा जो स्विच है वो तो है O-D, एंटर। अब देखिए सबसे अभी रिसेंटली सॉफ्टवेयर नाम का जो डायरेक्टरी है उसको एक्सेस किया गया,
उसके बाद सॉफ्टवेयर जो फोल्डर है उसको एक्सेस किया गया। उसके बाद गेम प्ले ऑन लैपटॉप इसको एक्सेस किया गया। ठीक है, एक्सेस से मतलब है यहाँ पे, क्रिएटेड से मतलब नहीं है। क्रिएटेड तो ये आ चुका, क्रिएटेड तो आपको देखना है तो DIR O और D स्विच काम लेना होगा। और आपको एक्सेस्ड अगर आप देखना है कि सबसे लास्ट में मैंने कौन सी डायरेक्टरी काम में ली थी या कौन सी फाइल काम में ली थी, तो फिर आपको OD जो है वो आपको O-D ये आपको लगाना होगा। ठीक है, ऐसे यही नहीं, आप कहीं भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा F ड्राइव था, F ड्राइव में कुछ ज़्यादा ही डाटा है, आप वहाँ पे भी लगा सकते हैं DIR/OD। ये तो डेट ऑफ क्रिएशन के हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए 2015 में ये फाइल बनाई गई थी राजस्थान गीत डाउनलोड, और 2021 में ये फाइल बनाई गई, ये डायरेक्टरी बनाई गई थी लैपटॉप ड्राइवर। ठीक है, ये तो हो गया डेट ऑफ क्रिएशन के हिसाब से ओ स्विच का D पैरामीटर। लेकिन अगर आप इसके बीच में माइनस का चिन्ह लगा देंगे तो फिर एक्सेस के हिसाब से बताएगा कि आपने लास्ट बार कौन सी फाइल को एक्सेस किया। आइए इसको करके देखते हैं, DIR, ठीक है, बैकस्लैश आपका O तो स्विच और -D। अब देखिए लैपटॉप ड्राइवर नाम की जो डायरेक्टरी है इसको सबसे अभी रिसेंटली एक्सेस किया गया है। ठीक है, 12वें महीने की 20 तारीख को 6:31 पे शाम को इसको एक्सेस किया गया। ठीक है, और सबसे पहले मतलब बहुत टाइम पहले सन 2015 में इसको एक्सेस किया गया था राजस्थान की डाउनलोड को। ठीक है, तो ये आपका हो गया आपका ओ स्विच का D पैरामीटर। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं शो फाइल्स एंड फोल्डर्स इन अरेंज ऑर्डर, यानी कि आप जो है फोल्डर्स और फाइल्स को भी अरेंज कर सकते हैं। चाहे तो आप फोल्डर्स को पहले देख लीजिए, चाहे तो आप फाइल्स को पहले देख लीजिए। इसके लिए G पैरामीटर काम आता है, O स्विच का G पैरामीटर। ठीक है, स्विच तो आपका वही चल रहा है O, और हम सीख रहे हैं O स्विच का G पैरामीटर। G अगर आप लगा देंगे तो पहले फोल्डर आएगा फिर फाइल्स आएंगी, माइनस का G लगा देंगे तो पहले फाइल्स आएगी और फिर फोल्डर्स आएंगे। आइए करके देखते हैं। ठीक है, ये कमांड प्रॉम्प्ट हो गया हमारा। ठीक है, DIR/O तो हमारा स्विच है और G उसका पैरामीटर। तो मैंने कहा था पहले फोल्डर्स आएंगे और फिर फाइल्स आएंगी। तो ये देख लीजिए, पहले डायरेक्टरीज आ गई सारी, विंडोज़ ओ लेवल वगैरह 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 जो भी हैं ये तो पहले इसने डायरेक्टरीज दिखा दी, फिर उसके बाद इसने जो है आपको दिखा दिया यहाँ पे आपकी फाइल्स। अब इसमें अल्फ़ाबेटिक का ध्यान नहीं रखा गया है, ये जो दिखाई गई हैं शायद ये डेट ऑफ क्रिएशन या किसी भी हिसाब से हो सकती हैं ये। तो पहले इसका काम यही है, पहले फोल्डर दिखाएगा फिर फाइल्स दिखाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा पैरामीटर था, ओ स्विच का G पैरामीटर। लेकिन अगर इसी को हमें उल्टा देखना है, रिवर्स, जस्ट रिवर्स, फाइल्स पहले देखनी है, तो हम DIR/O G है ना, ये लगा देंगे, माइनस चिन्ह के साथ G पैरामीटर को काम में लेंगे। तो अब देखिए उल्टा कर दिया इसने, पहले फाइल्स दिखा रहा है उसके बाद डायरेक्टरी दिखा रहा है। ठीक है, देखिए बिल्कुल डिफरेंस हो गया ना, डायरेक्टरी पहले आ रही थी, अब यहाँ डायरेक्टरी बाद में आ रही है, और यहाँ पे फाइल्स बाद में आ रही थी, अब यहाँ पे फाइल्स पहले आ रही है। लेकिन कौन से स्विच की सहायता से, O स्विच के माइनस के G पैरामीटर की सहायता से। अगर आप इस तरह से देखना चाहते हैं कि फाइल्स पहले दिखे और फोल्डर बाद में दिखे, तो आपको O स्विच का G पैरामीटर आपको काम में लेना है, माइनस के साथ या माइनस के बिना। ठीक है, आगे देखते हैं क्लास में और क्या है। अब हमारे पास है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप देखना चाहते हैं, तो उसके लिए O स्विच के साथ N आपको पैरामीटर काम में लेना होगा। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको देखना है फाइल्स एंड फोल्डर्स को, तो आपको N पैरामीटर काम में लेना होगा O स्विच के साथ, है ना। इसमें वही माइनस वाला चिन्ह बीच में आएगा, ON, इसमें आप A to Z फॉर्मेट में देखेंगे, और O-N इसमें आप Z to A फॉर्मेट में आप अपने फाइल्स एंड फोल्डर्स को देखेंगे। तो आइए इसको करके देखते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पर। तो DIR हमारा स्विच है O और पैरामीटर है उसका N, एंटर करिए। अब देखिए, चाहे वो डायरेक्टरी हो चाहे वो फोल्डर का फाइल हो, उसका जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होगा उस पर उसको व्यवस्थित कर दिया जाएगा। देखिए A-C-C-F-G, आप इसको देख सकते हैं, तो A पहले है और W बाद में। चाहे फिर वो फोल्डर बीच में आ रहा हो या फाइल बीच में आ रही हो, तो A to Z इसको व्यवस्थित कर दिया गया है। ठीक है, अब आपको इसको रिवर्स करना है, तो DIR, ठीक है, O हमारा स्विच है और माइनस का N इसका पैरामीटर है। अब करते हैं एंटर। अब देख लीजिए, जिसका जस्ट अपोजिट आंसर हमें मिला है, जस्ट अपोजिट डिस्प्ले में मिला है। W पहले है और A सबसे नीचे है। फाइल्स वही है, 13 फाइलें यहाँ पे थी, 13 फाइल्स यहाँ पे थी, 13 फाइल्स 7 डायरेक्टरीज, 13 फाइल्स 7 डायरेक्टरी। लेकिन डाटा को डिस्प्ले करने का जो अरेंज करने का जो तरीका है वो बदल चुका है। किसकी सहायता से, O पैरामीटर के N, O
ओ स्विच के एन पैरामीटर की सहायता से। अगर आप ओ एन लिखेंगे तो ये ए टू जेड दिखाएगा, और अगर ओ माइनस एन लिखेंगे तो ये जेड टू ए उसमें आपको डेटा करके दिखाएगा। ठीक है, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब हम आपके लिए लेके आए हैं स्पेशल फीचर। मैंने पहले ही कहा था, अगर आप इस क्लास को कंटिन्यू देखेंगे, रेगुलर देखेंगे, तो आप स्पेशल फीचर को भी एक्सेस कर पाएंगे। तो हमारा आपके लिए स्पेशल फीचर हम लेके आए हैं, ये आज के विंडोज़ के एनवायरनमेंट में भी काम आएगा। ठीक है, इससे पहले हमने जो कुछ भी पढ़ा, हो सकता है वो आपके कोर्स कंटेंट का पार्ट हो या आप जस्ट सीखना चाहते हो, लेकिन अब जो हम आपको स्पेशल फीचर सिखाने जा रहे हैं ये इतना पावरफुल है कि आपके रियल लाइफ विंडोज़ में भी काम में आने वाला है। ठीक है, देखते हैं क्या चीज़ है। शो स्पेसिफिक फाइल यूजिंग एक्सटेंशन, यानी कि आप किसी फाइल को ढूंढ रहे हैं, किसी डायरेक्टरी में आप ये देखना चाहते हैं कि कितनी PDF फाइल्स हैं या कितनी MP3 फाइल्स हैं, यानी कि एक ऐसा फोल्डर है जिसमें मिक्स हो रहा है, कुछ MP3 फाइल्स भी हैं, कुछ वीडियो फाइल्स भी हैं, कुछ PDF फाइल्स भी हैं, कुछ वर्ड की फाइल्स भी हैं, कुछ एक्सेल की फाइल्स भी हैं। ठीक है, तो उनका सबका एक्सटेंशन अलग अलग होता है। आपको पता है, एक्सटेंशन ही फाइल के टाइप को निर्भर बताता है कि एक्सेल की है या वर्ड की है या PDF फाइल है या MP3 फाइल है। ठीक है, तो हम आपको वो चीज़ सिखाने जा रहे हैं जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एक्सटेंशन या पर्टिकुलर फाइल टाइप की कितनी फाइल्स हैं जो इस फोल्डर में हमारे को मैंने इसमें इंस्टॉल कर रखी हैं। क्या करना पड़ेगा आपको? कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा आपको सिंटैक्स है इसमें dir कमांड लगाना है प्रॉम्प्ट के आगे, उसके बाद स्लैश का चिन्ह लगाना है। स्टार का चिन्ह इसलिए लगाया जाता है ताकि सभी फाइल्स, स्टार का चिन्ह इसलिए काम लिया जाता है, ये एक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है, वाइल्ड कार्ड बोलते हैं इसको, ये स्टार का चिन्ह है। उसके बाद आपको डॉट के साथ एक्सटेंशन लिख देना है और कर देना है एंटर। एक्सटेंशन कैसे लिखेंगे आप? .pdf, .xls, .doc, .mp3 एक्सेट्रा। ठीक है, आइए इसको करके देखते हैं कमांड लाइन प्रॉम्प्ट पर। dir ये वाला चिन्ह लगेगा, स्टार .xlsx, हाँ ये देखिए, ये देखिए। अब केवल इसने क्या बताया, 4 फाइल्स बताई हैं जो एक्सेल टाइप की हैं। केवल 4 फाइल हैं जो एक्सेल टाइप की हैं, कंप्यूटर स्ट्रक्चर फलाना फलाना फलाना, ये 4 फाइलें हमारी एक्सेल टाइप की हैं। तो इस तरह से आप देखिए इसमें। अब यहाँ पे हम अगर हम इस व्यू को देखें तो इस व्यू में हमें एक्सेल की फाइल को ढूंढने में हमें मुश्किल हो रहा था। चलो ये तो 13 फाइल्स ही हैं। मान लीजिए यहाँ पर 100 फाइलें होती, 1000 फाइलें होती, तो आपको उसमें ढूंढना, एक पर्टिकुलर एक्सटेंशन वाली फाइलों को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता। तो फिर डोस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में इस चीज़ समस्या से बचने के लिए क्या किया उन्होंने, जो है एक स्पेशल सिंटैक्स को बनाया। स्पेशल सिंटैक्स इस तरह से तैयार किया कि आप बैकस्लैश के साथ स्टार, यानी कि जितनी भी फाइलें हैं वो सारी आ जाएं, डॉट, उसके बाद वो एक्सटेंशन जो आप फाइल ढूंढना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे लगा देना है, तो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। जैसे एक बार फिर करके दिखाता हूँ मैं आपको। dir आपका जो बैकस्लैश का चिन्ह है वो ये वाला रहेगा, बैकस्लैश, ये स्लैश है, ठीक है, ये तो स्लैश है और ये आपका बैकस्लैश है, तो आपको स्लैश लगाना है, स्टार डॉट जैसे PDF, ठीक है, और कर देना है एंटर। तो ये यहाँ पर मात्र एक फाइल है ना, 1 फाइल है ना, मेरी ज़मीन नकल करके कोई है, ये एक PDF फाइल है। अब देख लीजिए यहाँ पर इतनी सारी फाइल्स में एक PDF देखना बहुत मुश्किल था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने इस जो स्पेशल टाइप का जो ये हमारा कमांड है, dir कमांड का जो पैरामीटर है, इसकी सहायता से हमने PDF फाइल को आसानी से यहाँ पर सर्च कर लिया है। इस तरह से आप किसी भी फाइल टाइप के एक्सटेंशन की सहायता से आप फाइल को सर्च कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्टरी या पाथ पर या किसी भी प्रॉम्प्ट पर आप फाइल टाइप को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब हम सीखने जा रहे हैं अगला हमारा स्पेशल फीचर, जो कि आपके आज के इस विंडो एनवायरनमेंट में भी बहुत काम आने वाला है और काम आएगा। क्रिएट ए टेक्स्ट बेस्ड फाइल फॉर स्पेसिफिक ऑल फाइल टाइप, यानी कि कहने का मतलब यह है कि अभी हमने ऊपर जो सीखा वो था फाइल को सर्च करने का। आप चाहें तो वो जो सर्च रिजल्ट आया वो कमांड विंडो की सहायता से ही आप उसको स्टोर भी कर सकते हैं किसी भी फाइल में। क्रिएट ए टेक्स्ट बेस्ड फाइल, आप टेक्स्ट बेस्ड आधारित फाइल बना सकते हैं फॉर स्पेसिफिक ऑल फाइल टाइप सर्च, ठीक है। क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना, इसका क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपने .pdf करके आपने फाइल्स ढूंढ ली कि भाई 3 फाइलें हैं, ठीक है, या 100 फाइलों में से आपको 15 फाइलें ऐसे मिली जो PDF फाइल की है, ठीक है। तो
अब आप क्या करना चाहते हैं कि उस रिजल्ट को सेव करना चाहते हैं, उस रिजल्ट को एज ए टेक्स्ट आप सेव करना चाहते हैं, तो आप उसको सेव भी कर सकते हैं। कैसे? इसके 3 तरीके हैं। पहला है क्रिएट फाइल विद ऑल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, देखिए जब भी हम dir कमांड की सहायता से किसी भी सूचना को dir कमांड की सहायता से किसी भी फाइल्स एंड फोल्डर्स को जब सर्च करते हैं तो इसमें सूचनाएं आती हैं, जैसे डेट और टाइम आ गया, फाइल का साइज आ गया, फाइल का नाम आ गया और उसका एक्सटेंशन आ गया। ठीक है, तो ये इस सूचना के साथ आपको कोई अगर फाइल आपको रखनी है, क्रिएट करनी है, तो आप क्या करेंगे, फिर इस वाले ऑप्शन की सहायता से आप ऐसा कर सकते हैं। dir वही कमांड वही रहेगा dir। ठीक है, आपका जो स्विच है वो रहेगा आपका वाइल्ड कार्ड स्विच, और उसके पश्चात आपको एक्सटेंशन लगा देना है जिस भी फाइल टाइप का आप सर्च कर रहे हैं। उसके पश्चात आपको लगा देना है ये ग्रेटर देन का साइन और फाइल का नाम लिख के .txt लिख सकते हैं आप, .xls लिख सकते हैं, .doc लिख सकते हैं, यानी कि कुल मिला के एक वो टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए। तो आइए हम इसको करके देखते हैं। जैसे हमने पहले एक्सेल की फाइलें ढूंढी थी कि 3 एक्सेल की फाइलें हैं, अब आप उस 3 एक्सेल की फाइलों को एज ए डॉक्यूमेंट आप उसको सेव रखना चाहते हैं, तो ये कैसे करेंगे, करते हैं प्रैक्टिकल सेशन में। यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा F ड्राइव था। यहाँ पर इस F ड्राइव में जैसे हमने एक्सेल की फाइलें ढूंढी थी, इसको एक बार dir कर लेते हैं, dir। हाँ, dir, इसमें एक्सेल की फाइल्स हमने सर्च की थी। अब हम चाहते हैं कि इस एक्सेल की फाइल को ये जो सूचना आई, पहले हम करके देख लेते हैं कहना क्या चाह रहे हैं। dir है ना, ये आपका \xl_xsx। ठीक है, और कर दिया यहाँ पे हमने एंटर, तो इसने 3 हमें एक्सेल की फाइल जनरेट करी। अब ये रिजल्ट तो क्योंकि मैं जब कमांड लाइन प्रोग्राम को बंद करूँगा तो ये रिजल्ट हमारा गायब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये रिजल्ट जो है सेव हो जाए, किसी न किसी फाइल में जाकर सेव हो जाए, और वो भी विद इंफॉर्मेशन, यानी कि डेट आ जाए, टाइम आ जाए, उसकी साइज आ जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें वही लगाना, कमांड तो वही लगाना है, dir। उसके बाद आपको लगाना है \, का साइन इससे लगाया जाता है ताकि सारी फाइल्स आ जाएं। ठीक है, एक्सटेंशन xlsx। ठीक है, और sx, और उसके बाद आपको लगाना है ग्रेटर देन का सिंबल। उसके बाद आपको लिख देना है फाइल का नाम, जैसे फाइल का नाम लिख दिया हमने, मान लीजिए एक्सेल फाइल। ठीक है, एक्सेल लिख दिया, एक्सेल FILE फाइल डॉट, और यहाँ पे कर दिया हमने मान लीजिए DOC। ठीक है, डॉक्यूमेंट टाइप के हम फाइल बनाना चाहते हैं, और कर दिया इसको एंटर। अब यहाँ पर देखिए इसमें किसी प्रकार की एरर जनरेट नहीं की, तो क्या होगा, F ड्राइव में एक एक्सेल फाइल नाम से एक वर्ड की फाइल बना दी गई होगी, जिसमें ये जो हमें दिख रहा है डेटा, ये डेटा हमें वहाँ पर दिखाई देगा। तो ये चलते हैं हम F ड्राइव पर। तो ये हम आ चुके हैं माई कंप्यूटर में। माई कंप्यूटर का हमारा F ड्राइव पे हमने एक फ़ाइल बनाई थी, एक्सेल फाइल। ये देखिए एक्सेल फाइल नाम की फ़ाइल बन गई। अब देखते हैं, ये देखिए आपका वही डेटा जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए डेट और टाइम, उसके साइज, फाइल की साइज, फाइल के नाम। ठीक है, वही आपकी 4 फाइलें, 0 डायरेक्टरीज, सेम टू सेम ये कि ये सूचना आपकी एक्सेल की फाइल, यानी कि एक डॉक्यूमेंट आपका तैयार कर दिया गया है जो आपके काम आएगा किसी भी फाइल को सर्च करने में। जैसे मान लीजिए लाखों फाइलें हैं, लाखों फाइलों को सर्च करना है, या आपको रखना है कि यार मेरी कौन कौन सी एक्सेल की फाइलें कहाँ कहाँ पे पड़ी हुई हैं, तो आप इस तरह से उसकी एक फाइल बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल बना सकते हैं। ये मैंने डॉक्यूमेंट फाइल बनाई, आप चाहे तो एक्सेल फाइल बना सकते हैं, नोटपैड फाइल बना सकते हैं। कुल मिला के एक टेक्स्ट एडिटर फाइल होना चाहिए जिसमें आप उसको सेव रख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपके ऑल इन्फॉर्मेशन वाला, जिसमें डेट और टाइम भी आ गया, और उसकी बाइट्स, किलोबाइट्स भी आ गई है ना, साइज भी आ गई। ठीक है, वो सारी सूचना जैसे एडिटेड यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, अब आप क्या करना चाहते हैं कि क्रिएट ए फाइल विथ फाइल नेम ओनली। आप चाहते हैं कि इतना कुछ ना हो, जितना कुछ ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, कि ये ऐसा कुछ ना हो, नाम ना, ये डेट और ना हो, टाइम ना हो, फाइल की साइज ना हो, केवल नाम हो, कंप्यूटर स्ट्रक्चर, GPF वगैरह, XYZ जो भी हो, केवल नाम आए। तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, केवल हमने नेम को ही देखने के लिए एक स्विच पढ़ा था। इसी क्लास के थोड़ा से पिछले आप जाएंगे तो वहाँ पे हमने एक स्विच पढ़ा था, उस स्विच का नाम था B। ठीक है, तो उसके साथ अगर आप
फाइल के नाम को सेट करेंगे, फाइल के नाम को क्रिएट करेंगे, तो केवल फाइल नाम, ओनली फाइल नाम वाली जो है आपके एक फाइल तैयार हो जाएगी। आइए इसको करके देखते हैं डॉस क्लास उस पर कमांड प्रॉम्प्ट पर। तो आपको क्या लिखना है, वही dir, ठीक है, \star.xlsx। उसके बाद आपको स्विच लगाना होगा /b, ठीक, /b। ये हमने इसी क्लास के थोड़े से पिछले, आप जब इसको बैक में लेंगे वीडियो को, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा /b का उपयोग, ठीक है। उसके बाद आपको ग्रेटर देन का साइन लगा देना है। अब हम यहाँ पे बनाएंगे एक्सेल फाइल 2.doc और कर देंगे एंटर, ठीक है। तो ये कमांड हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है, किसी प्रकार की एरर नहीं आई है। तो यानी कि हमारे एफ ड्राइव में एक एक्सेल फाइल 2 नाम से एक फाइल बना दी गई होगी, जिसमें हमें केवल फाइल्स का नाम ही देखने को मिलेगा, है ना। ये जो जानकारी है, अनावश्यक जानकारी, ये हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो ये चलते हैं हम एफ ड्राइव पर। अब ये हमारी एक्सेल फाइल 2 जो है कहीं ना कहीं बन के आई होगी। ये एक्सेल फाइल 2 हमारी बन के आ चुकी है। अब ये देखिए आया अंतर, जहाँ पहले हमें पूरी इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही थी, वॉल्यूम की इन्फॉर्मेशन, ड्राइव की इन्फॉर्मेशन, डेट और टाइम, क्रिएशन की इन्फॉर्मेशन, साइज की इन्फॉर्मेशन, वो सब हटा दिया गया है। केवल आ गई है आपकी केवल फाइल्स के नाम की सूचना आपको यहाँ पर अब दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइल को से सुरक्षित करने का तरीका, आपके सर्च किए हुए डेटा को सुरक्षित करने का तरीका, ठीक है। एक और तरीका है जो है क्रिएट अ फाइल विद ऑल फाइल्स इंक्लूडिंग सब डायरेक्टरीज। अब देखिए, अभी तक हम इन दोनों सिंटैक्सेस की सहायता से जो हमने किया वो क्या किया, करंट लोकेशन पर हम जहाँ थे या किसी पर्टिकुलर पाथ पर हम जहाँ पर थे उस जगह का हम कर सकते हैं फाइल बना सकते हैं, है ना। लेकिन हम चाहते हैं कि जिस जगह पर हैं, जिस ड्राइव पर हम हैं, उस ड्राइव के समस्त डेटा में वो फाइल कहाँ कहाँ पर रखी हुई है, हमें वो सारा सूचना चाहिए। जैसे मान लीजिए कमांड प्रॉम्प्ट पर चलते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पर आए, अभी हम कहाँ पे हैं, एफ ड्राइव पे, ठीक है। एफ ड्राइव पर जो दिखाई दे रही है, एफ ड्राइव के बार बार हमें दिखाई दे रही थी जो है 3 एक्सेल की फाइलें। लेकिन हो सकता है ना कि डायरेक्टरी गेम्स के अंदर भी एक्सेल की फाइल हो, डायरेक्टरी लैपटॉप ड्राइवर के अंदर भी कोई एक्सेल की फाइल हो, या है ना, या और भी कोई फाइल हो, तो वो हो सकता है अंदर छुपी हुई फाइल हो। तो हमें क्या करना है, अब सारी फाइल्स निकाल के लानी है, जितनी भी फाइल्स एक्सेल की हैं वो एफ ड्राइव के अंदर जितनी भी एक्सेल की फाइल हैं वो हमें सब निकाल के लानी है। तो उसके लिए एक पैरामीटर होता है जो हमने अभी आगे देखा था, इसी क्लास के आगे हमने देखा था, dir/s करके। इससे क्या होता है, जितने भी फाइल्स हैं एफ ड्राइव के अंदर, जितनी भी फाइल्स हैं वो सब फाइलें हमें दिखा दी जाती हैं। लेकिन हमें तो क्या करना है, पर्टिकुलर उसको देखना है। तो हम देखेंगे dir/star.xlsx, ठीक है, और /s। यहाँ पर आपकी वही 3 ही फाइलें हैं, 4 ही फाइलें हैं इस पूरे ड्राइव के अंदर ही। ये देखिए, नहीं और भी हैं, देखिए RSIT कोर्स के अंदर भी है RSIT.xls, यानी कि 5 हो गई, ठीक है। अब हमें नहीं चल रहा था पता, हमें तो 3 का ही पता लग रहा था, बार बार 4 का पता लग रहा था, लेकिन एक फाइल ऐसी भी है जो अंदर भी थी, RSIT.xl, ठीक है। अब हमें ये तो चलो मान लीजिए छोटा ड्राइव है, लेकिन आपके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हो, PDF फाइल्स हो, बहुत सारी PDF फाइल्स हों, वो कहीं ना कहीं अंदर छुपी हुई हैं, आप सर्च कर रहे हैं, आपको मिल नहीं रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक ऐसा फाइल क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि आपको किसी भी फाइल को खोजने में आसानी होगी। जैसे करते हैं, क्रिएट करते हैं dir, ठीक है, /star.pdf फाइल देख रहे हैं, देखिए कितनी PDF फाइल है इसके अंदर, PDF, है ना, हमारा /s, ये देखिए इसके अंदर इतनी सारी PDF फाइल्स हैं, ठीक है। लेकिन हमें जब हम इसको dir करके देखते हैं, एफ ड्राइव को dir करके देखते हैं, तो यहाँ पर PDF फाइल्स हमें नहीं दिख रही हैं। doc फाइल है, VM फाइल है, doc है, PDF फाइल यहाँ पर मुश्किल से हमें यहाँ पर नहीं दिख रही हैं, ठीक है। यानी कि ओवरव्यू में तो हमें जो मेन हमारा जो बाहर का जो आउटलुक है, ये वाला जो एफ ड्राइव है, यहाँ पर हमें कहीं भी PDF फाइल नज़र नहीं आ रही हैं, और हम किसी फाइल को ढूंढ रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, मिल नहीं रही है। तो आप क्या करें, उस पूरे ड्राइव की एक फाइल बना सकते हैं जिसके अंदर जितनी भी PDF फाइल्स होंगी वो सब उसका निचोड़ निकल के आ जाएगा। तो आइए करके देखते हैं, dir, है ना, वही तरीका आपका फाइल को ढूंढने का, /star.pdf, ठीक है। उसके पश्चात /s, अगर आप /b भी लगा देंगे तो फाइल्स का ही नाम आएगा,
ठीक है, वो भी मैं करके बताऊंगा आपको, ठीक है, /s और उसके पश्चात आपका ये ग्रेटर देन का साइन है ना, और आपने यहाँ पे दे दिया मान लीजिए PDF फाइल्स डॉट आपका हो गया DOC, एंटर। इनवैलिड स्विच, अच्छा हमने ये चिन्ह गलत काम मिली है, DIR ये वाला चिन्ह काम आएगा, स्टार्ट डॉट PDF/s, ठीक है। ये हमारा देखिए अगर एरर आ जाएगी तो एरर दे देगा, ये इनवैलिड स्विच की एरर दे दी इसने, ठीक है। तो PDF फाइल्स डॉट DOC, एंटर। अब इसने कोई एरर जनरेट नहीं की, यानी कि आपकी PDF फाइल्स के नाम से एक वर्ड की फाइल बन गई होगी, जिसमें जितने भी PDF फाइलें हैं आपकी F ड्राइव के अंदर है ना, या आप जो भी यहाँ पे पाथ सेट करेंगे तो उस जगह पे जितनी PDF फाइलें होंगी वो सब बन के आपकी एक ही फाइल के अंदर जाके सेट हो जाएंगी। तो आइए चलते हैं F ड्राइव पर। ये हमारा F ड्राइव, ये PDF फाइल्स नाम से यहाँ पे हमारा एक डाटा हमारा तैयार हो चुका है। अब ये देखिए इसमें जितनी भी आपकी PDF फाइल्स हैं और किस डायरेक्टरी में, यहाँ तक कि किस डायरेक्टरी में ये भी आपको बताया जाएगा। जैसे ओल्ड पेपर CA, इसके अंदर December16.pdf, December17.pdf, जून 16.pdf है ना, इस तरह से। तो आपको डायरेक्टरी का नाम भी दिखाया जा रहा है और आपको जो है वो सब दिखाया जा रहा है। अब मैंने इसमें कहा था कि अगर आपको इतनी सारी सूचना नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, /b स्विच का उपयोग भी कर सकते हैं। आइए इसी को दोबारा रिपीट करते हैं, DIR/s, ठीक है, इसी के पास में /b, ठीक है, ग्रेटर देन का साइन, PDF फाइल्स 2.DOC। हम बाबा DOC करके इस बार एक्सेल की फाइल बना के देख लेते हैं, XLS, ठीक है, और इसको करते हैं एंटर। तो एक एक्सेल की फाइल क्रिएट हो चुकी है हमारी, जिसमें क्या होगा, केवल नाम आएंगे। इस वाली फाइल में तो क्या हो रहा था, इस वाली फाइल में तो डायरेक्टरीज भी दिखाई दे रही थी, ओ लेवल फोल्डर है ना, ओ लेवल फोल्डर के अंदर भी PDF न्यू, PDF ओल्ड है ना, इस तरह से। तो अब हम जो फाइल खोलने जा रहे हैं वो थी हमारी PDF2 नाम की फाइल, एक्सेल की फाइल। ये देखिए, यस, ये देखिए अब यहाँ पे आपको जो है केवल फाइलों का नाम ही दिखाई देगा, वो भी डिटेल्ड में। देखिए F ड्राइव के अंदर O लेवल है ना, ये केवल फाइल का नाम ही दिखाई दे रहा है इस फॉर्मेट में, और इस फॉर्मेट में रात दिन का अंतर है। यहाँ पर वॉल्यूम की इन्फॉर्मेशन भी दिखाई दे रही है, काफ़ी ज़्यादा डिटेल है, लेकिन यहाँ पर आपको केवल लाइन से, बिल्कुल लाइन से आपको जितनी भी PDF फाइल्स हैं उनकी सूची आपको यहाँ पर दिखाई गई है। तो इस तरह से आप विंडोज़ एनवायरनमेंट में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, जिससे कि आप किसी फाइल को आप खोज रहे हैं, मिल नहीं रही है, तो आप इस तरह से उसको ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस क्लास सेशन में हमने DIR कमांड को पढ़ा। DIR कमांड के साथ जो है कौन कौन से स्विच काम में लिए जाते हैं उनके बारे में पढ़ा। कुछ स्विच ऐसे भी हैं जिनके साथ कुछ पैरामीटर्स भी काम में लिए जाते हैं, उनके बारे में हमने देखा कि जैसे A एक स्विच है, उसके साथ काफ़ी सारे पैरामीटर्स काम में लिए जाते हैं, वैसे ही O एक स्विच है, उसके साथ काफ़ी सारे पैरामीटर्स काम में लिए जाते हैं। उसके बाद हमने लास्ट में आपको एक ऐसी ट्रिक आपको बताई जिससे कि आप आसानी से फाइलों को सर्च कर सकते हैं, बल्कि ना केवल सर्च कर सकते हैं बल्कि उस सर्च रिजल्ट को आप किसी भी टेक्स्ट बेस जो फाइल्स होती है, जैसे नोटपैड हो गया, आपका वर्डपैड हो गया, वर्ड की फ़ाइल हो गई, एक्सेल की फ़ाइल हो गई, पावर पॉइंट हो गया है ना, तो आप इसमें उसको स्टोर कर सकते हैं ताकि आप उसको आराम से सर्च कर सकें। एक एक फोल्डर में जाने के बजाय आप एक ही व्यू में देख लें कि यार मेरी वो पर्टिकुलर फाइल किस जगह पर मुझे मिल सकती है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप